Hello and welcome to the Federal. We're in the Chachoda constituency in Guna district of Madhya Pradesh, and we've been following the campaign here for the November 17 assembly elections. We met up with Mamta Meena, who is a former BJP MLA and is contesting this election as a rebel candidate from the Aam Aadmi Party after she was denied a ticket by the BJP, which has fielded Priyanka Meena. The contest here is a triangular one. It's among the few constituencies in Madhya Pradesh which is likely to see a triangular contest. There's Mamta Meena from the Aam Aadmi Party, there's Priyanka Meena from the BJP, and the sitting MLA from the Congress, Lakshman Singh, who's also the younger brother of former Chief Minister Digvijay Singh. We met up with Mamta Meena and asked her a few questions on why she revolted, why she decided to contest on an Aam Aadmi Party ticket despite the party not having any great presence in Madhya Pradesh, and some other related issues. Here's a sneak peek of the. Mamta ji, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए. आप यहाँ से एक बार एमएलए रह चुकी हैं. बीजेपी से आप एमएलए थी, लेकिन इस बार आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया. एक और कैंडिडेट हैं, दूसरी प्रत्याशी हैं प्रियंका जी, उनको यहाँ से टिकट दिया गया. क्या कारण आपको लगते हैं कि आपके यहाँ काम करने के बावजूद, आप लोकल कैंडिडेट भी हैं और आपने यहाँ काम पहले भी किया है, आप बड़े अच्छे मार्जिन से जीती थी जब आप पिछली बार पार्टी से, बीजेपी से, आपकी पुरानी पार्टी से, कहाँ क्या उनके असेसमेंट में कोई चूक हुई या आपने अपनी दावेदारी को जिस तरह रखना चाहिए था उस तरह नहीं रखा, आपकी तरफ से कोई कमी रही, क्या रहा? देखिए, दावेदारी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं दावेदारी अपने दूसरे तरीके जैसे आप बोले नहीं रखी, क्योंकि मैं 2013 में एक अच्छे वोटों से जीती और क्षेत्र में विकास और हर व्यक्ति के सुख दुख में लोगों के बीच में खड़े रहने वाली हूँ. साथ ही साथ लक्ष्मण सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, ये दोनों कांग्रेस के जो नेता है, इनसे मैंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद में बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हारी हूँ. और अभी जो आपने देखा होगा टिकट वितरण हुआ जिसमें 20-20, 22-22 हज़ार से लोग हारे, उनको दोबारा से रिपीट किया पार्टी ने. कहीं ना कहीं अब पुरानी भाजपा नहीं बची है. पैराशूट से प्रत्याशी आने लगे. रावगढ़ में भी पैराशूट से प्रत्याशी आए जो एक्स एमएलए कांग्रेस के थे, उनके बेटे को रावगढ़ से उतारा. अब तो क्या पैराशूट से आने लगे. अब जो विचारधारा है, जो पार्टी की, जो अटल आडवाणी जी की जो विचारधारा थी, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता साहब की जो विचारधारा, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा थी, वो पार्टी नहीं रही है. आपने देखा होगा उमा भारती ने भी संघर्ष करके 2013 में 3 में सरकार बनाई थी. आज उमा भारती जी को भी दरकिनार कर रहे हैं. ऐसे पुराने जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको ये भाजपा दरकिनार करती जा रही और अवसरवादी टाइप के जो नई भाजपा है उन लोगों को आगे कर रही है. इस स्थिति में आप देख सकते हैं आने वाला जो 2023 ठीक नहीं है. ये एक कहते हैं ना सुगसुगाहट है और आने वाला 2023 ठीक नहीं है. जो नई भाजपा ने जो पैर पसारे मध्य प्रदेश में, वो हमारे पुराने कार्यकर्ताओं का भविष्य खतरे में है, अंधेरे में है. इसलिए मैं पुराने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगी कि समय रहते संभलिए और आपके अपने स्वाभिमान की लड़ाई, जैसे ममता मीना लड़े, ऐसे आप स्वाभिमान की लड़ाई आप कार्यकर्ता लोग लड़े. नहीं तो क्या है कि ये सब लोग धीरे धीरे पुराने कार्यकर्ताओं को ख़त्म करते जाएंगे. ममता जी, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे और मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल पर भी आम आदमी पार्टी का कोई खास प्रभाव नहीं है, लेकिन आपने चूज़ किया कि आप आम आदमी पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगी. तो ये डिसीजन क्या सोच करके आपने लिया? ये उनकी जो 10 घोषणा है, गारंटियाँ है, वो गारंटियाँ मुझे पसंद आई है. जैसे 10 लाख लोगों को वो नौकरियाँ देने वाले और 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, उसकी वो गारंटी ले रहे हैं. स्वास्थ्य की वो गारंटी ले रहे हैं कि भाई जांच से लेके मोहल्ला क्लिनिक वो मध्य प्रदेश के अंदर भी हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में बदलाव की आवश्यकता है. कांग्रेस और भाजपा इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए. आपने देखा होगा अभी बीच में कांग्रेस 1.5 साल चली, उसके बाद में आपने कितने मंत्रियों पर, विधायकों पर कैसे कैसे आरोप लगे, ये सब जग जाहिर है. तो ऐसी स्थिति में देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में भी चली जाती. मैं दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह जी, इनको रात दिन मैंने इनके जो काम, इनके कामों की कलाइयाँ मैंने खोली है.
एक तरह से, और इनके बीच में मैं नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरी विचारधारा इनसे नहीं मिलती है, क्योंकि मैं जात पात और इन सबसे ऊंचे अलग हटके काम करती हूँ, इनसे परे होकर काम करती हूँ। मुझे जात पात की मैं राजनीति कभी नहीं करती, मैं सर्व समाज की राजनीति करती हूँ। सर्व समाज मेरा परिवार है, इस सोच के साथ मैं राजनीति करती हूँ। कांग्रेस में जात पात चलता है, भाई भतीजावाद चलता है, आपने देखा होगा भाई को भी टिकट दे रहे हैं, बेटे को भी टिकट दे रहे हैं। अब ऐसी पार्टी में मैं नहीं जा सकती थी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो गठबंधन हुआ है, इंडिया अलायंस में दोनों ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि इस गठबंधन की वजह से, हालांकि ये नेशनल स्तर का गठबंधन है, पर राज्य के स्तर पे शायद केजरीवाल जी उतनी आक्रामक तौर पर कैंपेन ना करें जैसा उन्होंने गुजरात में किया था या दिल्ली में किया करते हैं या पंजाब में करते हैं। तो क्या वो आएंगे चाचौड़ा आपके लिए कैंपेन करने, या आपको लगता है कि उनका जो नेशनल का लेवल का जो अलायंस है उससे कुछ डैमेज आपको यहाँ पे भुगतना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है और इस चीज़ों से हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और रही बात माननीय केजरीवाल साहब की, बिल्कुल आएंगे वो। और जहाँ जहाँ उन्होंने अब ताकत के साथ में कैंडिडेट उतार रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट है उनके लिए ताकत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर वो लड़ाई लड़ेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़के अपने कैंडिडेटों को जिता के लेके आएंगे। Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.